Hi everybody. First of all, I want to congratulate everybody because 1st जुलाई से हमारा BNS अब इफ़ेक्टिव है. Many FIRs have been registered all over India under the new act. So this is the applicable act now. So आप सारे मेरे videos देखिए पहले भी जो मैंने किए हुए हैं. So today's topic, as we discussed earlier, is of causing miscarriage etc. जब एक लेडी का मिसकैरेज होता है तो उन कॉन्सिक्वेंसेज में क्या पनिशमेंट्स होती हैं, उसका कंसेंट कुछ केसेस में होता है, कुछ में नहीं होता. सो इट्स अबाउट दैट. अब ये बात हो रही है न्यूबॉर्न चाइल्ड की, जो बच्चा होता है, जो पहले एम्ब्रियो होता है, फिर फीटस होता है, फिर पूरा एक बच्चा बनता है. तो इसमें स्टेजेस क्या होती हैं? 0 to 3 months जो बच्चा होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो. इस केस में जो होता है, जब बच्चा गिराना या जो भी उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को अबॉर्शन बोलते हैं. आफ्टर दैट 4 to 7 months व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोन अ लिटिल बिट, उस केस में इसको मिसकैरेज बोलते हैं. और जब वो 7 to 9 months होता है तो प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं. तो ये 3 इसके डिविजन्स होते हैं किसी भी अनबॉर्न चाइल्ड के. तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 88, जो कि पहले 312 था आईपीसी में. अब सेक्शन 88 है कॉजिंग मिसकैरेज. हुएवर वॉलंटरीली, हुएवर मतलब इट्स अ जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन, voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. अब पहले ये पार्ट देख लेते हैं. voluntarily मतलब खुद. causes a woman with child to miscarry shall, if the such miscarriage may not caused in good faith for the purpose of saving the life of woman, be punished. अब जो मिसकैरेज हुआ है ये किसी ने करवाया और ये उसकी लाइफ सेविंग के लिए नहीं था, बल्कि जानबूझ के मिसकैरेज करवाया गया, तो उस केस में 3 years की इम्प्रिजनमेंट होती है प्लस फाइन, और विद बोथ. एंड इफ द वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years. बी क्विक विद चाइल्ड, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चाइल्ड जो ऐसी सिचुएशन में है कि वो किक मारता है, मतलब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, 7 to 9 months की स्टेज में है, उसमें उसको बोलते हैं बी क्विक विद चाइल्ड. इस केस में जब चाइल्ड होता है तो जब वो मिसकैरेज होता है तो उसकी पनिशमेंट हमारी एक्सीड हो जाती, 7 years हो जाती. अब इसमें अबॉर्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है अंडर आईपीसी, इस वर्ड को यूज़ भी नहीं किया जाता. उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी. जो हमारा एक मेडिकल एक्ट आया था, जब अबॉर्शन लेटेस्ट ही एक्ट है, उसका एक अलग एक वीडियो बनेगा. कॉजिंग मिसकैरेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ जेंडर न्यूट्रल. कोई भी मिसकैरेज कराता है, चाहे वो मैन या वुमन हो, किसी भी लड़की का, तो वो दोनों लायबल होंगे. वुमेन विद चाइल्ड, क्विक विद चाइल्ड, क्विक विद चाइल्ड वही है 7 to 9 months. और इसका एक्सेप्शन यही है कि अगर गुड फेथ में कराई हो, गुड फेथ मीन्स लड़की के भले के लिए कराया हो ये मिसकैरेज, तो वो इलीगल नहीं होगा, और उसकी सेफ्टी के लिए कराया हो. मतलब अगर वो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों में से एक बचेगा, या वुमन या चाइल्ड, तो उस केस में मिसकैरेज जो होता है वो उसकी सेफ्टी के लिए होता है, वुमन की. सो देन इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. अब ये जो है नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल है. इसमें कंसेंट नहीं होता वुमन का, ठीक है. इन केसेस में मिसकैरेज में हमारी पनिशमेंट 3 to 7 years एक्सटेंड हो सकती है. अब फॉर एग्जांपल एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है और उस केस में ऐसा किया जाता है, तो तब उसकी सेफ्टी देखनी पड़ेगी वुमन की, कि व्हाट इज़ द सेफ्टी, इसमें क्या पैरामीटर्स. अगर कोई ऐसा मेडिकल इशू आ गया उन केसेस में फिर ये इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज एन ऑफेंस. अब हम सेकंड देखते हैं इसके बाद, दैट इज सेक्शन 89, जो कि आईपीसी में 313 था. कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट. हुएवर कमिट्स द ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 विदाउट कंसेंट ऑफ द वुमन, वेदर द वुमन इज क्विक विद चाइल्ड और नॉट, शैल बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. अब पहले वाले केस में जो था, इससे पहले वाले केस में वुमन का कंसेंट था. कॉजिंग मिसकैरेज उसमें उसका कंसेंट होता था, पर अब उसको बिना बताए अगर करा दिया जाए,
इन सेक्शन 89 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, उसको पता भी नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर एक हस्बैंड है जो बच्चा नहीं चाहता और वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को बोल देता है कि भाई मेरी वाइफ आएगी चेकअप कराने तो इसका मिसकैरेज करा दो विदाउट हर कंसेंट, और डॉक्टर क्या करता है कि व्हेन ही इज चेकिंग ही पुट्स अ नीडल और जो फीटस बना होता है वो रप्चर हो जाता है एंड बच्चा देयर इज अ मिसकैरेज दैट इज कॉज्ड. इस केस में वुमेन को कुछ नहीं पता, शी इज़ नॉट लायबल, सो एनी पर्सन हु इज़ डूइंग दिस इज़ लायबल. कॉग्निजेबल है ये, नॉन बेलेबल है, सेशंस कोर्ट में इसका ट्रायल होता है और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है. ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 90 पे. डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज. हुएवर, अब ये सारे जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस है. हुएवर विद इंटेंट टू कॉज द मिसकैरेज ऑफ अ वुमन विद चाइल्ड does any act which causes the death of such woman shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall be liable to fine. अब इसमें ये है कि कोई भी एक्ट, जैसे उसका कोई मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, सो इस केस में ही विल बी लायबल. डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज. सेकेंड है वेयर द एक्ट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 is done without the consent of the woman shall be punished either with imprisonment for life or with the punishment specified in subsection. मतलब इस केस में इंटेंशन जो है वो है मिसकैरेज करने की और ड्यूरिंग द प्रोसेस उसकी डेथ हो जाती है तो 10 years का फाइन है. और अगर सेकेंड केस में ये विदाउट कंसेंट किया जाता है ऑफ द वुमन तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 years है. इट इज़ नॉट essential that offender should know that the act is likely to cause death. मतलब अपना जब वो एक्ट कर रहा होता है उस केस में ज़रूरी नहीं कि उसको पता हो कि इससे डेथ हो जाएगी, बट वो मिसकैरेज करता है और उससे डेथ हो जाती है तो उनके केस में दैट इज़ द पनिशमेंट. कॉग्निजेबल है ये, नॉन बेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन से ट्रायल होता है इसका, और नॉन कंपाउंडेबल है. दोनों ही है, दोनों केसेस जो है. अब हमने ऑलरेडी पहले देख लिया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिसकैरेज एंड अबॉर्शन. मिसकैरेज होता है 4 to 7 months फीटस का, और अबॉर्शन होता है 1 to 3 months जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है. इसमें एक नया वीडियो मैं बनाऊंगी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था लेटेस्ट, जिसमें कि अबॉर्शन को डिफाइन किया गया और सारा कुछ इसमें बताया गया. नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 91. एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज to die after birth. Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born. पैदा नहीं हो अभी, उससे पहले ही कोई अगर बंदा ऐसा एक्ट करता है जिससे कि वो चाइल्ड का बर्थ हो ही ना पाए, वो मरा हुआ पैदा हो, और causing it to die after its birth and does by such act prevent that child from being born alive. मतलब उसको जिंदा नहीं पैदा होने की कोशिश पूरी होती है कि ये मरा हुआ पैदा हो, और causes it to die after its birth shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, be punished with imprisonment for 10 years with fine. अब इस केस में भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो वुमेन को बचाने के लिए उसकी कोई ऐसी अबनॉर्मेलिटी आ गई बच्चे में, या वो आगे जाके वुमेन को हैम्पर कर सकता है उसको बर्थ देना, उस केस में ये नहीं है. बट अदरवाइज ऐसा कोई भी एक्ट जो इंटेंशनली बच्चे को मारने के लिए किया है बिफोर बर्थ या फिर आफ्टर बर्थ, सो इस केस में उसको लाइबल होगा वो 10 years, और ये भी सब हीनियस क्राइम्स है. कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशंस करते हैं, और नॉन कंपाउंडेबल है. इन सारे ऑफेंसेस मिसकैरेज के नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब इसमें कोई समझौते का कोई स्कोप ही नहीं होता. अब हम देखते हैं सेक्शन 92. कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड. Whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused death, he would be guilty of culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment for 10 years plus fine. अब इस केस में क्या, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, वुमेन की डेथ हो जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल, ये भी 10 years का होता है. causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide. ठीक है, इस केस में भी मतलब ये सारे हीनियस क्राइम्स हैं, इनमें पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा है इन केस, बिकॉज इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है. मतलब
बच्चा पैदा हो जा, बेसिकली जो बच्चा है उसको भी एक पूरी एंटिटी मानते हैं, लाइव एंटिटी मानते हैं, सो उसको भी पूरे राइट्स होते हैं. दैट इज़ वाई इन सच केसेस, अब एक जजमेंट मैं आपको बताती हूँ. 27 वीक की प्रेगनेंसी थी, 20-year-old लड़की थी, अनमैरिड. सो ओवर 7 months उसके हो चुके थे. तो जब ये एक्ट आया हमारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ड्यूरिंग 24 वीक्स, उसको अलाउ कर सकते हैं अंडर द एक्ट की. 24 वीक्स का अगर बच्चा तो उसकी मेडिकल टर्मिनेशन हो सकती है. अब नॉर्मल फीटस अगर हो तब भी हो सकती है, और सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन तब भी हो सकती है. तो ये जो केस है ये मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, या इसकी रील बनाऊँगी MTP एक्ट की. इसमें आपको बताऊँगी कि हमारा जो लॉ है वो रिग्रेसिव हो गया. मतलब पहले कुछ केसेस में विमेन की विल होती थी कि भाई अगर बच्चा उसको नहीं चाहिए कुछ अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो उसको अबॉर्शन का राइट होता था जब ये एक्ट नया नया बना था. बट अब कुछ जजमेंट्स ऐसी आई जिसमें रिग्रेसिव हो चुका है अप्रोच. अब कई सारे फैक्टर्स करके उसको अलाउ नहीं करते प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना. मतलब उसको बच्चा पैदा करना होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, वो कहीं भी उसको भेज दे वो अलग बात है. बट अब थोड़े से लॉज रिग्रेसिव हो चुके हैं एज कम्पेयर्ड. जब ये एक्ट आया था तब काफ़ी सारी जजमेंट लैंडमार्क आई थी जिसमें विमेन को पूरे राइट्स दिए थे, बट अब थोड़ा हो गया. तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस ओनली, MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. और भी जजमेंट्स डिस्कस करेंगे इस पर. थैंक यू वेरी मच.